इनकलाब जिंदाबाद। दोस्तों, वंदे मातरम। अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है और साथ में भी 8 तारीख को किसान जो कदम उठा रहे हैं भारत बंद का, इसके आगे भी सरकार अगर अपने जो काला कानून लेके उसको अगर वापस लेंगे तो शायद कुछ देश का भला हो सके। और सबसे पहले एक बात और बोलना चाहता हूं कि ये वीडियो है, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, क्योंकि रोटी हर कोई खाता है। देश का पूरी दुनिया के अंदर रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, ये सब एक किसान की देन है। क्योंकि ये जो रोटी हम लोग खा रहे हैं इसको पैदा करने वाला एक किसान है, इस देश का अन्नदाता है, जो आज बड़ी परेशानी में, बड़ी जो सरकारें हैं उसी के ऊपर सबसे ज्यादा शोषण कर रही है। देश के कोने कोने से किसान निकल रहे हैं, आगे आ रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी कोई भी डिमांड, कोई भी सुनाई नहीं हो रही सरकार के आगे। क्योंकि सरकार आंख बंद करके बैठी है, क्योंकि जो सरकार चलाने वाले हैं वो तो चंद उद्योगपतियों के, चंद गुंडे बदमाशों के हाथों की रखेल बने बैठे हैं। और हकीकत के अंदर जो देश है, किसी भी देश के अंदर चले जाओ, वहां पर किसान की हर तरीके की फैसिलिटी किसान को मिलती है। क्योंकि जो देश के अंदर आर्थिक स्थिति होती है वो किसान के ऊपर निर्भर करती है। और हमारे देश में आज किसान के ऊपर जितना अत्याचार हो रहा है शायद किसी भी देश में नहीं हो रहा है। तो सभी देशवासियों से यही विनती है कि सभी आगे आकर 8 तारीख को जो भारत बंद का किसान आंदोलन कर रहे हैं, इसमें सभी देश के कोने कोने से किसान, युवा सब आगे आइए, सब मिलके और किसान को मजबूत कीजिए, देश के अन्नदाता को मजबूत कीजिए। क्योंकि देश का अन्नदाता मजबूत होगा तो हमारा देश मजबूत होगा और देश की जो आने वाली पीढ़ी या नस्लें वो मजबूत होगी। क्योंकि अगर जिस दिन किसान खेती करना बंद कर दिया उस दिन भूख से मरने के अलावा और कुछ भी कोई चारा नहीं है। किसान कब तक तुम लोगों के लिए लड़ेगा? क्योंकि जो किसान लड़ रहा है वो देश के लिए लड़ रहा है, देशवासियों के लिए लड़ रहा है। क्योंकि जिंदगी अपनी जीने वाले तो बहुत है, लेकिन उसका कुछ मकसद होना चाहिए। जिंदगी का कुछ मकसद होना चाहिए कि इसको किस तरीके से जिया जाए। गुलामी करके, बड़वागिरी करके तो हर कोई जी लेगा, लेकिन अपनी जिंदगी का एक मकसद बनाइए। क्योंकि आज हमें जिसके साथ खड़ा होना चाहिए हम वहां पर खड़े नहीं हो रहे, और जहां पर हमें नहीं खड़ा होना चाहिए हम वहां पर जाके खड़े होते हैं। इससे देश बर्बाद नहीं होगा तो और क्या होगा? हिंदू मुसलमान की लड़ाई, ये नेता कहां से कौन सा एग्जाम पढ़ के आते हैं? पहले हिंदू मुसलमान का एग्जाम चल रहा था, अभी सिख आ गए बीच में। यानी कि इनको न देश से मतलब है, न किसी कौम से, न किसी धर्म से। इनका एक ही मकसद है कि या जनता को गुमराह करें, और अगर जनता का जो हक में बोलने वाला है, देश के लिए बोलने वाला है, देश के लिए लड़ने वाला है, या तो उसको कमजोर करो या उसको खत्म करो। ये आज के नेताओं का दौर चल रहा है।
मैं कोई एक पार्टी का टारगेट नहीं कर रहा हूं, हर पार्टी की राजनीति यही है। कहीं पर भी देख लो, किसी भी कोने में देख लो, सबका एक ही मकसद है। देश का जो कर्मचारी है, किसी भी विभाग में ले लो, इतने भ्रष्ट बैठे हैं कि उसका कोई ठिकाना नहीं है। क्योंकि अगर एक किसान किसी भी फाइल के ऊपर सिग्नेचर लेने आता है, चाहे खेत में पानी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, बीज की समस्या हो, यानी किसी भी तरीके की समस्या लेके आता है कर्मचारी के पास, तो उसके ऊपर साइन करने से पहले वो 150 रुपये उससे हड़पने की कोशिश करते हैं। तब आप खुद सोचिए, जब किसान को इतना परेशान किया जा रहा है हर चीज के लिए, जो देश के लिए लड़ रहे हैं, हमारे लिए अन्न पैदा कर रहे हैं, उसकी आज इस स्थिति बनी हुई है। तो जिस दिन किसान ये खेती करना छोड़ देगा, बोना छोड़ देगा, तुम लोगों का क्या हालत होगी, इस देश की स्थिति क्या होगी। क्योंकि मीडिया के अंदर, चैनल के अंदर बैठ के भोंकने वाले बहुत है, लेकिन सही तरीके से सही देश के बारे में बोलने वाला कोई भी नेता, कोई भी पत्रकार या न्यूज वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर जो बैठने वाले हैं सब पार्टियों के हाथों की कठपुतली बनी हुई है। उनको न देश से मतलब है, न देशवासियों से मतलब है। उनका एक मकसद रहता है, अब ये राज कर रहे हैं, बाद में हम करेंगे, आज इसके पतड़े हम खोलेंगे तो कल ही हमारे खोलेगा। क्योंकि किसी के जो भ्रष्टाचार है, वो कोई भी सरकार एक दूसरे के जो है वो हिस्ट्री नहीं निकालती है। क्योंकि उनको पता आज हम इनको फंसाएंगे, कल ही हमको फंसाएंगे। अब इस चाल को समझिए। किसान आंदोलन हो रहा था, कोई भी पार्टियां वहां पर नहीं जा रही थी। दिल्ली ब्लॉक है। क्यों भाई? या तो दिल्ली इंडिया के भारत देश के अंदर नहीं है क्या? अगर दिल्ली भारत देश के अंदर है तो फिर किसान देश इस देश का नहीं है क्या? क्यों उसको दिल्ली के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है? सरकार क्यों आंख बंद करके बैठी है? उन्हें क्यों देश की जो परवाह नहीं है? क्या अपने सिर्फ कुर्सी से मतलब है? अगर कुर्सी से मतलब तो जनता वहां पर बिठाना जानती है तो वहां से फेंकना भी जानती है। जिस दिन देश की जनता एक हो जाएगी, एक साथ खड़ी हो जाएगी मजबूती से, तो नेताओं को अपने पैरों की जूती समझने लग जाएगी। आज नेता हमें अपने पैरों की जूती समझ रहे हैं। अगर एक बार देश का कोने कोने से हर युवा किसान के साथ खड़ा हो जाएगा, मजदूर सब मिलके अगर किसान को मजबूत है, तो ये नेताओं की अकल ठिकाने लग जाएगी। अभी आप कहीं पर भी देख लो, किसान को छोड़िए, जो कर्मचारी है, आप किसी भी ऑफिस में चले जाइए, किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाइए, कर्मचारी का कहीं पर भी कोई टाइम नहीं है। अगर किसान अपना काम करवाने के लिए उस कर्मचारी के पास जाता है तो वो नया टाइम पर मिलेगा। अगर मिलेगा तो उसका बाहर जो क्लीनर है या टी बॉय वो मिलेगा। जाते ही वो एक ही काम है उसका, ठीक है फाइल दे दो, आपका काम हो जाएगा। जब तक उसको 100-200 रुपए नहीं मिले तब तक वो काम नहीं होगा। जैसे उसको कुछ खर्चा पानी मिल गया, उसी टाइम उसका काम हो जाएगा। तो ये समझ में नहीं आ रहा उस दिन, उससे पहले वो कर्मचारी कहां पर रहता है? जब उसको 100-200 रुपए मिल जाते हैं तो तुरंत वहां पर वो हाजिर हो जाते हैं। कैसे? तो वो साइन होते हैं, कैसे वो काम होता है। किसान जो आज मुद्दा उठा के चल रहा है, यह खाली किसान की समस्या नहीं है, पूरे देश की समस्या है। वो देश के लिए लड़ रहे हैं, देशवासियों के लिए लड़ रहे हैं।
क्योंकि किसान है वो इस आंदोलन में लटका रहे हैं, और उसके जो बच्चे हैं वो बॉर्डर के ऊपर गोलियां खा रहे हैं। आज किसान इतनी परेशानी के अंदर है, सबको दिख रहा है, सब देख रहे हैं, फिर भी आगे आकर किसान के साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा है। अगर होता है तो राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए होते हैं, वो आते हैं वहां पर सिर्फ अपना फायदा देखने के लिए और वोटों के लिए, क्योंकि उनको किसान से मतलब नहीं है। अभी जैसे जैसे जो ये आंदोलन है ये तेजी पकड़ रहा है, वैसे वैसे नेता अभी चुंबक की तरह उसके साथ चिपकने लगे। जब स्टार्ट हुआ तो ये नेता कहां पर थे? उस दिन वहां पर नेता मौजूद नहीं था, और नहीं होता। जब आग पकड़ने लग जाता है, ये होता है कि हाँ आंदोलन अभी तेजी से बढ़ने लगा है, तब जाके वहां पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आ जाते हैं। लेकिन देश का किसान इतना अभी भी मूर्ख बना हुआ है, देश का किसान मूर्ख बना हुआ है, देश का युवा मूर्ख बना हुआ है, देश का मजदूर मूर्ख बना हुआ है। ये नेताओं की चाल को जब तक आप कामयाब होने दोगे तब तक आप कोई भी जंग नहीं जीत सकते हो, और आपके ऊपर जो अत्याचार है वो बढ़ता रहेगा, वो घटेगा नहीं। अभी अगर देश को मजबूत करना है, देश को बचाना है, देश की जो स्थिति को सुधारना है, तो उसके लिए हमें अभी जो हिंदू मुसलमान का जो ये नेता लोग आग लगा रहे हैं बीच में, इसको हमें समझना होगा, इनकी चाल को नाकाम करना होगा, और सही तरीके से हमें इसके जो अन्नदाता किसान है उसके साथ खड़ा होना होगा। कंधे से कंधा मिलाकर कदम से कदम साथ चलना होगा, तब जाके हमारा जो किसान अन्नदाता है इस जंग को जीत पाएगा, और जो हमारी परेशानी है वो खत्म हो जाएगी। अब किसी भी जो चाल है, नेता की चाल हो, क्योंकि अभी इसके अंदर बहुत से जो नेता लोग हैं इस आंदोलन को जो फायदा लेने के लिए अभी वहां पर पहुंच रहे हैं, तो किसानों को या तो उनका बाइकआउट करो, या उनको इस आंदोलन से या फिर इन नेताओं से दूरी बना के रखो, तब जाके इस देश का भला होगा, अन्नदाता का भला होगा, और देशवासियों का भला होगा। सरकार बात कर रही है जो अपना ये काला बिल लेके आई है सरकार, जो काला कानून बना रखा है, ये बिचौलिया बीच में घुसा रहे हैं। तो इस किसान के लिए जो डीजल है, पेट्रोल है, वो भी सीधा होना चाहिए ना, 35 रुपए 25 रुपए लीटर। उसके अंदर क्यों दलाल घुसा रखे बीच में? क्योंकि जो कंपनी है, तेल की कंपनी है, वो सरकार लगाती है, फिर कैसे वो उनको लगा के वो दलालों को देती है? क्यों अपने जो सहयोगी जो बिजनेसमैन उनको देश की जो हर चीज है जिससे जो देश का भला हो उनको सौंप दे रही है? रेल है वो अभी ठेके पे चली गई है, तेल कंपनियां वो सब ठेके पे है, यानी कि धीरे धीरे पूरा देश को गुलाम बनाया जा रहा है। लोकतंत्र से राजतंत्र में देश को तब्दील किया जा रहा है। ये चाल को समझना होगा देशवासियों को। जिस दिन इनकी चाल को समझ जाओगे तो हमें न किसी की गुलामी करनी पड़ेगी, न हमें ठोकरें खानी पड़ेगी, न नेताओं की न कर्मचारियों की। क्योंकि सब ने एक मोहरा बना रखा है देशवासियों को। जो नेता बैठे हैं, कर्मचारी बैठे हैं, जनता को सिर्फ एक ही मकसद उनका, जनता को पैसे की मशीन समझ रखा है कि भी जनता को कैसे लूटा जाए। सिर्फ उनका काम है जनता को लूटना।
किसानों को कमजोर करना, जो देश के लिए आज इतनी अपने प्राण प्राण न्यौछावर कर रहे हैं, उसकी जो देश के अंदर आज स्थिति बनी हुई है, उनसे जो ऊपर बैठे हैं, नेता बैठे हैं, आला अधिकारी बैठे हैं, ये एक से एक सब जुड़े हुए हैं। उसके अंदर जो हमारे नेता होते हैं वो मिलके पैसा लूट रहे हैं, क्योंकि इन सब की एक सेटिंग होती है, कमीशन होता है नेताओं का। अभी आपको सोचिए, जब 5 साल के लिए कोई विधायक रहता है, चेयरमैन रहता है, अभी वार्ड पार्षद जिसकी कोई औकात नहीं है, वार्ड पार्षद की कोई औकात नहीं है, लेकिन वो 5 साल के अंदर ये सब इतना पैसा कहां से कमा रहा हो। देखते देखते वो गाड़ियों पर आ जाता है, गाड़ियों के अंदर घूमने लग जाता है, अच्छी अच्छी बिल्डिंग बना लेता है। जब तक हम इनको मौका देते रहेंगे, जब हमारा भला कहां से होगा, देश का भला कहां से होगा। इसके लिए हम सबको एकजुट होके, हमारा देश का जो किसान आज हमारे लिए लड़ रहा है, उसको मदद कीजिए, उसको मजबूत कीजिए। और जो 8 तारीख का जो आंदोलन है, उसमें सब मिलके इसको इतना मजबूत कीजिए कि जो हमारी सरकार है उनकी रूह कांप जाए, और जो हमारे जो देश की परेशानी है, किसानों की परेशानी है, या तो कुर्सी छोड़ने पर मजबूर हो जाए, या जो समस्या है उसका कोई हल निकले। और जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, जब तक हमारी कोई समस्या का हल नहीं होगा। क्योंकि हमारे लिए जो अन्न पैदा कर रहा है, हम रोटी खा रहे हैं, घर में चावल खा रहे हैं, हमारे यानी किचन में जो भी सामान लग रहा है, सब किसान की एक देन है। जब पशु अगर एक हरा चारा खा रहा है, हरा चारा खा रहा है, वो भी एक किसान की देन है। जो हमें ऑक्सीजन गैस मिलती है जीने के लिए, जिंदगी जीने के लिए, वो भी एक किसान की देन है। हम जो बच्चों के लिए दूध लेते हैं, तो वो भी एक किसान की देन है। यानी कि हमारी हर चीज किसान के ऊपर निर्भर है, ना कि किसी उद्योगपति के ऊपर, ना किसी नेता के ऊपर है। तो अब आप सोचिए, जो हमारा जीवन है किसान के ऊपर निर्भर है, अन्नदाता के ऊपर निर्भर है, तो हम उसके साथ क्यों नहीं जुड़ रहे हैं, उसको क्यों मजबूत नहीं कर रहे हैं। एक सोशल मीडिया में लिखने से, सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने से कोई इंसाफ नहीं मिलेगा, न हमें मिलेगा, न हमारी जो अन्नदाता है जिसके ऊपर हमारी जिंदगी निर्भर है, न उसको इंसाफ मिलेगा। तो अभी आप ये सोचिए, अगर ये चीज जब हमारा देश गुलाम था, और उस टाइम ये व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया होती तो क्या हमें आजादी मिल जाती इसके ऊपर डालने से? अगर ये चीज होती तो हमारे जितने भी जो वीर इस देश के लिए, इस मातृभूमि के लिए शहीद हुए, तो उनको अपना, जो किसी का भाई है, किसी के पिता है, किसी का बेटा है, वो क्यों अपना प्राण न्यौछावर करता है? वो बैठ जाता है कि चलो फेसबुक, सोशल मीडिया में डालते हैं, देश आजाद हो जाएगा। अब इस चीज को हमें समझना होगा, इसके लिए हमें आगे आना होगा। जब तक हम खामोश रहेंगे, ये नेता लोग हमारी खामोशियों को ऐसे समझकर नजरअंदाज करते रहेंगे। अब यह फैसला आपको करना है कि भी आपको लोकतंत्र में जीना है या राजतंत्र में जीना है। लोकतंत्र में जियोगे तो खुद की जिंदगी जी लोगे, राजतंत्र में आ जाओगे तो गुलामी की जिंदगी जीना पड़ेगा। आज तुम जियोगे, कल तुम्हारी आने वाली जो नस्लें वो जिएंगी।
क्योंकि जिंदगी का कुछ मकसद होना चाहिए अपना एक। ऐसे जीने से नहीं होता, ऐसे तो जानवर भी जी रहा है, कोई भी जी लेता अपनी जिंदगी ऐसे, लेकिन उसका कुछ मकसद होना चाहिए। जो हमारे लिए देश के लिए लड़ रहे हैं, उनका एक मकसद है ना कि भी चलो आज हम मुसीबत में, लेकिन हमारे जो देशवासी भाई बहन है वो सब सुकून से देश के अंदर रह रहे हैं। किसान है वो रात को कड़ाके की ठंड के अंदर, गर्मी के अंदर, धूप के अंदर, सर्दी के अंदर, जो रात रात को जाग कर फसल को तैयार कर रहे हैं, तो उनका वो कोई अपने लिए नहीं, वो देशवासियों के लिए जी रहे, ताकि हमारे देश के जो, वो अपने देश से नहीं पूरी दुनिया की परवाह कर रहा है किसान, कि भी दुनिया के अंदर कोई इंसान भूखा न सोए। तो आप सोचिए, किसान पूरी दुनिया की सोचने वाला है, और हम किसान के लिए, हमारे लिए, हमारे पास चंद मिनट नहीं है किसान के साथ खड़ा होने के लिए। क्यों, किसान से ज्यादा पंजाब में है क्या? जब तक पूरा देश का किसान, युवा, छात्र शक्ति, ये तीनों जब तक एक नहीं होगी, जब तक किसी को भी इंसाफ नहीं मिलेगा। अलग अलग गुटों में आंदोलन करते रहो, कोई फायदा नहीं है इसका। एक साथ आओगे तो एक काम में सबका काम बन जाएगा। अलग अलग चलोगे तो हमारा पैसा बर्बाद होगा, समय खराब होगा, और आपको पता है हमारा जो एक एक मिनट है जिंदगी का, वो बड़ा अनमोल है। अगर एक मिनट निकल जाती है, एक मिनट निकल जाती है, तो उसकी कोई कीमत नहीं है। और अलग अलग आंदोलन करेंगे तो हम कमजोर पड़ते जाएंगे। युवा रोजगार के लिए आंदोलन करेगा तो वहां पर उसके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई होती रहेगी या लाठीचार्ज होता रहेगा, यानी किसी ना किसी तरीके से उनको फंसाया जाएगा। कमजोर हो गए। छात्र शिक्षा के लिए लड़ेगा, उसके ऊपर ऐसा कानून के तहत उसको फंसा देंगे कि उसके जो भविष्य पूरा तबाह हो जाएगा। तो क्यों ना हम सब मिलके, अभी जो चल रहा आंदोलन चल रहा है, सब मिलके किसान के साथ किसान को मजबूत करें, जिससे हमारे देश की के अंदर हमारी जो स्थिति बनी हुई है वो मजबूत होगी। आज हमारी स्थिति इतनी खराब है क्योंकि हमारी सबसे बड़ी ये कमजोरी है, ये हमारी नाकामी है कि हम लोग एक साथ नहीं खड़े हो रहे। अगर किसान खड़ा तो उसके साथ युवा नहीं आ रहे, अगर युवा खड़ा तो उसके साथ छात्र नहीं आ रहे। अब अलग अलग रहोगे तो आपको कैसे इंसाफ मिलेगा, और आपकी जो डिमांड है वो पूरी कभी भी नहीं होगी। अगर हमें अपना जो मकसद बनाना है, जीवन में कुछ हासिल करना है, तो एक साथ एकजुट होके हम इस जंग को जीत सकते हैं। क्योंकि आज युवाओं की जो परेशानी है, किसान की जो परेशानी है, छात्र की जो परेशानी है, मजदूर की जो परेशानी है, या गरीब लाचार है उसकी जो परेशानी है, सरकार कभी भी नहीं सुनेगी जब तक हम सरकार को नाक रगड़ने पर मजबूर ना कर दें। वो चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। हम लोग खाली अगर केंद्र सरकार के ऊपर निशाना साधते रहेंगे तो ये राज्य सरकार उसका फायदा उठाते रहेंगे। अगर राज्य सरकार को हम लोग टारगेट करेंगे तो केंद्र सरकार उसका फायदा उठाती रहेगी। तो इसके लिए हमें जो भी कदम उठाना है इस तरीके से उठाना है कि हमारी जहां पर भी जो भी सरकार है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र भी सरकार हो, इन सबको इस चीज में घसीटना होगा। क्योंकि अभी जहां पर अलग अलग सरकारें हर स्टेट में अपनी अपनी सरकारें लेके बैठे हैं, तो उनका एक ही मकसद है भी चलो ये जो किसान चल रहा है, ये जब इसका आंदोलन मजबूत होगा तो हम इसके बीच में जाके अपना काम निकाल लेंगे और एक सरकार को जिम्मा ठहराएंगे। ये अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि हमें जो नुकसान दे रही है, हमें जो सताया जा रहा है, वो एक को नहीं, जो सरकारें सब मिली हुई है। अब किसी भी स्टेट में देख लो आप, अगर एक स्टेट में एक सरकार ने ऊपर से सरकार ने ऑर्डर कर दिया, केंद्र सरकार ने भी लॉकडाउन चालू करो,
तो उसके लिए राज्य सरकार तुरंत खड़ी हो जाए। कुछ राज्य सरकारें उसके खिलाफ में खड़ी होती है। अब ये जो इनकी चाल है, पहले इसको समझिए, क्योंकि इनका मकसद एक ही है कि कैसे भी जनता को गुमराह किया जाए, देशवासियों को गुमराह किया जाए, उनको एक ना होने दिया जाए। जिस दिन एक हो जाएंगे तो हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी और जो देशवासियों के अंदर नफरत फैला रहे हैं वो खत्म हो जाएगी। अब इनको रोकना और इनकी चाल को समझना, इसको हमें सही तरीके से समझना होगा। जल्दबाजी में जो फैसला लेंगे इसके अंदर अपनी आपकी जो जिंदगी है वो तबाह और बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि जो नेता लोग हैं सिर्फ आपको, आपके बीच में इंसानियत के नाते तो कोई नेता आता भी नहीं है। उनका तो मकसद एक ही है, जहां पर भी जो भी माहौल खराब है उसके अंदर घुस के आग लगा देना। एक नेताओं की अहम रोल है इसमें। किसी भी नेता ने आगे आज तक, किसी भी पार्टी ने, वो ही नेता आते हैं जहां पर जिस स्टेट में जिसकी सरकार नहीं है वो आएंगे, वहां पर आके इस जो हमारे साथ हम जो भी कदम उठा रहे हैं उसमें आके उनका आग लगाने का काम है। ये राजनीतिक पार्टियों बस यही काम है। अब हमें ये चीज समझनी है नेताओं की कि भी इनको ना ऐसे करें, और जो हमारे बीच में जो हमें कमजोर कर रहे हैं, हम जो कदम उठा रहे हैं सरकार के खिलाफ, आके हमारे बीच में जो आग लगाती है, हमें सुलगाती है, हमें जो मुसीबत में डालने का काम करें, इन नेताओं का जो भाषण है उस पर विश्वास न करें। क्योंकि किसी भी पार्टी के नेताओं के आप देख लो, अभी राजस्थान में जो राजनीतिक पार्टी है, राजस्थान में भी कांग्रेस है, हरियाणा में बीजेपी है, पंजाब में कांग्रेस है। राजस्थान में अगर किसान आंदोलन के लिए कुछ कदम उठा रहे हैं तो वहां पर लॉकडाउन का बहाना देके, ये कोरोना का नाम देके उसको सीज कर देंगे। जहां पर बीजेपी की सरकार है, वहां पर किसान उठेंगे तो वहां पर भी उनको दबा देंगे, कोरोना के नाम से, लॉकडाउन के नाम से। यानी कि हमारे देश के हर स्टेट की समस्या है। और राजनेताओं का इसी चीज का राजनेता हम लोगों के बीच में फायदा उठा रहे हैं। तब तक हम लोग दबते जाएंगे, ये नेता हमें ऐसे दबाते रहेंगे। अभी हम लोगों को दबना है या मजबूत होना है, ये फैसला देशवासियों को, आपको खुद को करना है। क्योंकि आप लोगों को इतना जो चश्मा चढ़ा हो, आप बैठ के कोई कॉमेडी देख रहे हो या कोई पिक्चर देख रहे हो, उसमें बीच में एक एडवर्टाइज आता है, इसको डाउनलोड करो पैसा मिलेगा। तो इतना दिमाग आपसे पहले जो उद्योगपति बैठे हैं, आपसे पहले इन राजनेताओं के पास थोक में दिमाग रहता है। क्योंकि जो देश को गुमराह कर सकता है, देशवासियों को गुमराह कर सकते हैं, तो इसमें वो पैसा नहीं कमा सकते। हमसे 1000 गुना उनके पास दिमाग लेके वो बैठे। उनका एक ही मकसद है, जो हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं मोबाइल से, उसमें एमबी खत्म होती है और किसी भी चैनल पर देख लो, यानी कि उनका ये एडवर्टाइज चलता रहता है। क्रिकेट मैच है, उसके ऊपर अभी सट्टे चल रहे हैं, लेकिन बस उनको ये मकसद, क्योंकि अभी तक सट्टों के अंदर 2 नंबर के अंदर किसी ने आज तक अपनी जिंदगी बर्बाद की है और कुछ नहीं इसके अलावा। अपना बच्चों का भविष्य जो खत्म किया हमेशा। अभी इस चीज को हम लोगों को खुद को समझना होगा कि इस चीज में कुछ होती, कुछ पैसा कमाने का जरिया होता, तो इसके लिए हर इंसान बैठा, हमसे बहुत सोचने वाले, हमसे तेज दिमाग वाले बैठे। मैंने तो आज तक किसी को
ये जुआ सट्टों में किसी को कामयाब होते नहीं देखे। ये कोई हमारी कोई समस्या नहीं, ये राजनेताओं की, और जो ये जो बड़े बड़े स्टोरी होते हैं 2 नंबर का काम कर रहे हैं, ये सब मिली भगती होती है इनका। ये देश को कमजोर करने की स्थिति है, क्योंकि एक घर कमजोर होता है, वो एक घर कमजोर नहीं होता, उसकी 7 पुश्तें तक कमजोर होती है। एक ये नशा दारू का, जिस घर में देख लो आज नशे की लत है, वहां पर कितनी बहन बेटियां सुरक्षित है। ये राजनेता आज तक खुद देख लो कितना हम लोगों से वादा कर रहे हैं भी शराबबंदी करेंगे, कितने नेताओं ने आज तक ये शराबबंदी की। बोलने में और करने में बहुत फर्क है। क्योंकि ये जो बोलते हैं इनकी जुबानी कोई वैल्यू नहीं, इनका मकसद बस एक है, आप लोगों को पीछे करना, और आप लोग उनके पीछे एकदम आंख बंद करके उनके पीछे लग जाते हो सब। हर पार्टी आपसे वो करेंगे वादा, नशे की लत के लिए आपसे हर पार्टी वादा करे, हम लोग शराबबंदी करेंगे, जितने भी जो काला बाजारी उसको बंद करें, लेकिन करता कोई भी नहीं। क्यों नहीं करता? क्यों? उसको पता है अगर किसी का घर बर्बाद हो तो होने तो हमें उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है पैसा कमाना, हमारी जो आने वाली नस्लें वो ऐसे आराम करना, बाकी अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। नेताओं का ये खेल है, और उनको इस चीज में कामयाब हम लोग ही होने दे रहे हैं। हम कहते हैं कि भी हमारे बच्चे ने गलत लत पकड़ रखी है, जुआ खेलने लग गए, शराब पीने लग गए, इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है घर के जो माता पिता बुजुर्ग है, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसकी, क्योंकि वो ये नहीं देख रहे कि हमारा बच्चा किधर जा रहा है, क्या कर रहा है। बात किसानों की हो रही है, जो मैं बोल रहा हूं उसको समझिए थोड़ा। ये किसान के साथ जुड़ी हुई है। तो जब आप अपने बच्चों का जो भविष्य है उसको सही तरीके से नहीं समझ सकते हो, बच्चों का जो जिंदगी है उसको आप नहीं समझ सकते हो, तो आप देश की जो अन्नदाता है उसकी क्या फिक्र करोगे, जो आपके लिए जी रहा है, आपके लिए लड़ रहा है। इस देश के अन्नदाता की बदौलत आप 2 वक्त का खाना आपको नसीब हो रहा है। ऐसे भी काफी लोगों के फोन आ रहे, बोला भाई तुम ऐसे बोल रहा है कि देश किसान के ऊपर निर्भर है, अन्नदाता के ऊपर निर्भर है। लोग मेहनत करके आटा खरीदते हैं, गेहूं खरीदते हैं, सब्जियां खरीदते हैं। तो मैं अभी उन मूर्खों से एक बात बोलना चाहता हूं, जब अगर हमारे देश का अन्नदाता इनकी खेती करना बंद कर देगा, जब खेती करना बंद कर देगा तो मेहनत करते रहना, छिलके खाते रहना, पत्थर खाते रहना। भाई उन लोगों को खास तौर से बोलना चाहता हूँ, अन्नदाता है उसकी बदौलत हमें 2 वक्त का खाना नसीब होता है। जो घर में सब्जी बना रहे हैं, किचन के अंदर जितना भी सामान लगता है वो किसान की बदौलत है। और जो ये वीडियो है उसको प्लीज आगे से आगे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और जो ये हमारी आवाज है इसको देश के कोने कोने तक पहुंचाने में, हर किसान तक पहुंचाने में मदद कीजिए, ताकि जो किसान है वो एकजुट हो, युवा है वो एकजुट हो, छात्र है वो एकजुट हो, ताकि जो सबकी समस्या है वो एक साथ मिलकर हम लोग लड़ सकते हैं, और हम जिससे हम कमजोर भी नहीं पड़ेंगे और इस जंग को हम जीत सकते हैं। अलग अलग गुटों में बटेंगे उतने हम लोगों का नुकसान है। हमारी जो जिंदगी है उसको ये नेता लोग फंसाने में, खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। तो इसके लिए हम लोगों को एक साथ आना होगा, और एक साथ आएंगे तब जाके हम लोग अपनी जो परेशानी है उसको खत्म कर सकते हैं, और अपनी जो मकसद है, अपनी जो जिंदगी है
उसको एक जीने का और जिंदगी में कुछ करने का एक मकसद बन जाएगा और हम उस चीज को हासिल कर सकते हैं। हमारी खामोशी, हमारी जो आज खामोशी होगी, तो इससे हमारी आने वाली नस्लें एकदम बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। अभी आप खुद सोचिए, अभी आप अपनी तो जिंदगी आप लोग खराब कर रहे हो, आपके बच्चों का भविष्य आप खत्म करना चाहते हो या उसको बनाना चाहते हो। अगर उनकी जिंदगी खत्म करना है तो खामोश बन के बैठे रहो। अगर उनका भविष्य ये सोचना है कि भी आगे इनका भविष्य अच्छा बने, उनके ऊपर किसी तरीके से कोई परेशानी ना आए, तो हमें आगे आकर इन किसान आंदोलन को मजबूत करना होगा। किसान के साथ मिलकर इस जंग को जीतनी होगी। और जब तक हम किसान के साथ नहीं आएंगे, किसान के साथ देश खड़ा नहीं होगा, तो हम लोग इस जंग को कभी भी जीत नहीं सकते। क्योंकि हमारे देश को आज़ादी दिलाने वाले सबसे अहम रोल किसानों का है। क्योंकि किसान उस टाइम, किसान के ऊपर ये अंग्रेज लोग थे, वो कर लगाते थे। इसी के से परेशान होकर किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग का ऐलान किया और सब मिलके एक ही नारा था, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। और देश को आजाद कराया और हमारे देश को हमें गुलामी से आज़ादी दिलाई। क्योंकि जो गुलामी की जो जिंदगी है उसका कोई मकसद नहीं है। क्योंकि वो हम लोग अपनी जिंदगी अपने तरीके से नहीं जी सकते। वो गुलाम है, गुलाम के तरीके से रहना पड़ेगा। हमारे जो बच्चे हैं, हमारे घर में माँ बहन बेटी है, उनकी भी कोई कदर नहीं है, न उनकी जो जिंदगी है वो ये मान लो कि वो इनके इशारे पर फिर चलनी है। हमारे घर की जो बहन बेटी है, माँ है, उनकी जिंदगी का फैसला फिर इन जालिमों के हाथ में होगा। उनके पूछे बगैर माँ भी अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पाएगी, ऐसी स्थिति बन जाएगी। हम बहन की शादी कर रहे हैं, बेटी की शादी कर रहे हैं, फिर इन जालिमों से पूछ के करनी पड़ेगी। अभी आप देख रहे हो आज हमारी जो देश की स्थिति है, बहन बेटी क्या बनी हुई है। हमारे देश की जो स्थिति है क्या बनी हुई है, तो ये समझो जिस दिन हम गुलाम हो जाएंगे उस दिन हमारी क्या होगी। जब आज राजतंत्र में आज लोकतंत्र में आज ये स्थिति है, हमारी बहन घर से बाहर कदम नहीं रख सकती है, बेटी घर से कदम बाहर नहीं रख सकती है, तो सोचो राजतंत्र ये लोग हमें अपना गुलाम बना लेंगे तो हमारी स्थिति क्या होगी, हमारे घरों की इज्जत क्या होगी। तो इसके लिए अपनी जिंदगी का एक मकसद बनाइए कि भाई हमें लड़ना है, हमारी आने वाली नस्लें उसको मजबूत करना, हमारी घर की इज्जत को मजबूत करना है, उसको बचाना इन जालिमों के हाथों से कैसे भी। जब तक हम लोग लड़ेंगे नहीं, जब एक साथ खड़े नहीं होंगे, तो हम लोगों को गुलामी के अलावा कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अगर इस गुलामी से बचना है तो इसके लिए हमें एकजुट होना होगा, सबको एक साथ आना होगा और सभी देशवासियों को एक बंधन में बंधना होगा। ये हिंदू मुसलमान की जो राजनीति के नाम से हमें गुमराह किया जा रहा है, हमें बांटा जा रहा है, हमें मारा जा रहा है। क्योंकि नेताओं को पता है जिस दिन ये देश के लोग एक साथ खड़े हो जाएंगे, देशवासी एक साथ खड़े हो जाएंगे, उस दिन हमारे उनके बस में कंट्रोल में कुछ भी नहीं होगा। तो ये आप लोग खुद सोचिए कि अभी आपको कमजोर होना है या मजबूत होना है, आपकी जो नस्लें उसको मजबूत करना है। अगर उनको मजबूत करना है तो एक साथ आना होगा। अगर हमारे वक्त में जो
खाना बन रहा है, 2 वक्त की हमें रोटियां नसीब हो रही है। इसके बारे में सोचिए कि आने वाले समय में ऐसा न हो कि हम लोग दाने दाने के मोहताज हो जाए। क्योंकि किसान अगर दबता रहेगा, किसान के साथ हम खड़ा नहीं हुए, तो किसान ये सोचिए खेती करना बंद कर देगा, तो हमारी स्थिति क्या होगी। क्योंकि आज जो किसान है, फिर भी किसान आज फिर भी मूर्ख बना हुआ है। राजनेता उनके बीच में घुस रहे और वो किसानों को मजबूत करने के बजाय उनको गुमराह किया जा रहा है, युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। किसी भी नेता ने अभी तक आप देख लो, ये आंदोलन में जा रहे हैं, लेकिन किसान को और छात्र और युवा को एक होने कहीं पर भी नसीहत दी है, तो आप कहीं पर भी एक पोस्ट देख लो उनकी। क्योंकि उनका एक ही मकसद है, सिर्फ हमें किसान के साथ रहना है, किसान के साथ दूसरे को नहीं जुड़ने देना। जिस दिन ये जुड़ जाएंगे तो हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी। उनका मकसद ये है कि किसान को, आज जो किसान के साथ अत्याचार हो रहा है, ये किसान के साथ नहीं हो रहा है, पूरे देश के साथ, पूरे देशवासियों के साथ अत्याचार हो रहा है, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो वो युवा को, छात्र को एक क्यों नहीं होने दे रहा साथ में, वो सबको एक साथ आने की नसीहत क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि उनको पता है जिस दिन एक हो जाएंगे तो हम लोग बीच में आके उनको नसीहत दे रहे हैं, हम किसान नेता है, उनकी नहीं चलेगी वहां पर। तो भी आप सोचिए कि वो लोग एक करने की नसीहत क्यों नहीं दे रहे? अगर एक करने की नसीहत दे रहे तो फिर हम लोग एक क्यों नहीं हो रहे? ये नेता हमें एक नहीं होने देते हैं कभी भी, और ना कभी होने देंगे। उनको पता जिस दिन देशवासी एक हो जाएंगे तो ये गुमराही के रास्ते से निकल जाएंगे और अपनी जिंदगी का फैसला खुद अपने तरीके से करने लग जाएंगे। इसलिए वो लोग हम लोग को एक नहीं होने दे रहे हैं। या तो हिंदू मुसलमान के नाम से बांट रहे हैं, मजदूर को किसान से बांट रहे हैं, युवाओं को भी किसान से बांट रहे हैं, छात्रों को भी किसान से बांट रहे हैं। जब तक ये किसान, युवा और छात्र, मजदूर, ये चारों मिलकर एक साथ नहीं खड़े होंगे, तब तक हमारे देश की स्थिति है, देशवासियों की स्थिति है, इससे भी डाउन होती रहेगी। क्योंकि इनका नेताओं का एक मकसद होता है, जो इनके जो उद्योगपति दोस्त है, देश को उनके हाथों में सौंपना। अब यह फैसला आपको करना है कि आप अपनी जिंदगी इन उद्योगपतियों के हाथों बेचना चाहते हो, या फिर ये जो अपनी जिंदगी खुद जीना चाहती हो। अभी इस चीज को आप लोगों को समझना होगा सही तरीके से। भारत माता जय नहीं बोल रहे हो, मार दो इसको, देश का गद्दार है। तो मैं भी उनको बोल रहा हूं, जो भारत माता नहीं बोलता उसको आप मारने की बोल रहे हो, देश में डालने की बात कर रहे हो, देशद्रोही बोल रहे हो, तो आज तुम्हारी आत्मा कहां पर मरी हुई है? क्या सिर्फ तुम लोग नेताओं की गुलामी, बड़वागिरी पैदा करने के लिए पैदा हुई हो क्या? तो ठीक है, आज जो देश का, इस धरती माता का, जो इस धरती का जो असली सपूत है, वीर है, उसके साथ क्यों नहीं खड़े हो रहे हो? वो तो भारत माता की जय भी बोल रहा है, मातृभूमि की सब कुछ बोल रहा है, फिर उसके साथ क्यों नहीं खड़े हो रहे हो? फिर क्यों उसको आतंकवादी घोषित कर रहे हो? क्यों उसको खालिस्तान के नाम पर उसको बदनाम कर रहे हो? या तो आप लोग बड़वागिरी कर रहे हो, चमचागिरी कर रहे हो, या तो आपको देश से मतलब नहीं है, या फिर आईटी सेल वालों के हाथों आप लोग अपना जो ईमान है उसको बेच डाले हो, या फिर उनकी गुलामी कर रहे हो। जो
जिसके बलबूते पे खड़ा है उसके साथ आने के बजाय बढ़वागिरी दलाली कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। अगर कोई आपको गीत दिखने लग जाता है तुरंत उसको देख के ऐसे पागल हो जाते है उसके ऊपर। जो सही बात है, सही आप लोगों को देखने में सुनने में आपके पास टाइम नहीं है। देश की आज क्या हालत हो रही है, देश किस दिशा में जा रहा है, वो फिक्र नहीं है। और बात करते हो कि हम अन्नदाता के साथ खड़े हैं, हमें रोजगार नहीं मिल रहा है, हमें शिक्षा नहीं मिल रही है। कहां से मिलेगी तुम लोगों को शिक्षा रोजगार? क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, सिर्फ गुलामी और बढ़वागिरी के अलावा। अगर अपनी जिंदगी का कुछ मकसद हो, कुछ हासिल करने का मकसद हो, तो आप गलत और सही का जो फैसला करने के लिए जो लड़ रहा है उसके साथ खड़े होते, कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिला के उसके साथ चलते। बढ़वागिरी करके, चमचागिरी करके हर कोई जी लेगा। जीना तो अपनी जिंदगी को इस तरीके से जियो कि आने वाली पुश्ती उसको याद करे और उनका भी कुछ मकसद हो कि भी हमारे जो बुजुर्ग थे वो किस लिए देश के लिए लड़ रहे थे, किस लिए अपने अपने प्राण देश के लिए न्यौछावर कर रहे थे, किसके लिए, हमारे लिए करे। तो ताकि उनके अंदर भी एक जुनून हो देश के लिए, देशवासियों के लिए, एक मोहब्बत, प्यार मोहब्बत की मिसाल कायम कीजिए एक दूसरे के लिए। जब तक आप लोग जाति धर्म के नाम से बनते रहोगे तो हमारा देश मजबूती के बजाय खोखला होता रहेगा और कमजोर होता रहेगा। ये चीज जब तक आप नहीं समझोगे, आप हर मुसीबत का सामना आपको करना पड़ेगा, हर परेशानी का सामना आपको करना पड़ेगा। जब आप खुद सोचिए कि आपको किस तरीके से जिंदगी जीनी है, गुलामी की, आजादी की। अगर गुलामी की जिंदगी जियोगे तो आप लोग सिर्फ बच्चे पैदा करोगे, उसके भविष्य के बारे में आप तय नहीं करोगे। आप जिसके गुलाम होंगे आपके बच्चों का भविष्य वो तय करेगा। अगर लोकतंत्र में जीना है, लोकतंत्र के अंदर, तो आप अपनी जिंदगी भी जी सकते हो, आपकी आने वाली जो नस्ल है उसके लिए भी आप उसका भविष्य आप तय कर सकते हो। तो ये मेरी सबसे विनती है कि अपना जो जिंदगी है, आपका जो भविष्य है, खुद जीने पर निर्भर कीजिए, ना किसी नेताओं के हाथ में, या फिर जो दूसरे हमारे बीच में जो संगठन बैठते हैं हमें जो गुमराह कर रहे हैं उनके भरोसे अपनी जिंदगी मत छोड़िए। क्योंकि उनका मकसद है सिर्फ आपको गुमराह करना और राजनेताओं के साथ मिलके आपको कमजोर करके वो अपना पैसा बनाना और अपने बच्चों का जो भविष्य है वो बाहर कंट्रियों में ऐसो आराम से देना, उनका ये मकसद है। जो किसान है देश का, उसकी जो जमीन है ये नेता लोग हड़पना चाह रहे हैं कैसे भी करके। तो आप लोग अगर किसान को मजबूत करोगे, अगर उसके साथ उसको अगर बचाने के लिए उसके साथ खड़े होंगे, तो हमें हर खुशी, हमारी जिंदगी के अंदर एक अलग ही जिंदगी होगी हमारी। क्योंकि किसान से हमारी जो हमारे किसान भाई अन्नदाता है, अगर उसकी जो जमीन छीन के उद्योगपतियों में बांट दिया जाएगा, नेता लोग बांट देंगे, तो हमें खाने के लिए अनाज कहां से मिलेगा, 2 वक्त की रोटी कहां से मिलेगी, रसोई के अंदर सब्जी है, चाय, चीनी, दूध, ये सामान हमें कहां से मिलेगा खाने के लिए? हमारी जो जिंदगी है कैसे जिएंगे हम लोग? पत्थर खा के, मिट्टी खा के हम नहीं जी सकते। तो इसको समझिए, इसके लिए हमें खुद को आगे आकर लड़ना होगा। अगर हम इस तरीके से अगर जी ले भी, हमारे जो बच्चों का भविष्य,
हमें उसको बनाना है। हमारे जो युवा साथी है वो रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें न खाए। आज ये खा रहे हैं, कल हमारे बच्चे भी खाएंगे। क्योंकि आज हमारा रोजगार खत्म हो जाए तो जैसी बात आगे से आगे खत्म ही होगा, बढ़ेगा नहीं, खत्म ही होगा। तो वो कहां से कमाई करेंगे? क्योंकि उसके जो कमाई का जरिया है, पैसे कमाने का जरिया, पूरा खत्म हो जाएगा। और फिर हम लोगों को उद्योगपतियों के और नेताओं की दलाली, बढ़वागिरी और गुलामी के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। अभी भी वक्त है सोचने का, समझने का। अभी भी वक्त है। ये जिंदगी में बार बार नहीं आता है। पहले ही बोला कि हमारी जो जिंदगी का 1 मिनट है उसकी कीमत हम लोग नहीं समझते कि हमारी 1 मिनट की कीमत क्या है जिंदगी की। अभी जो 1 मिनट निकल गई है वो वापस आने वाली नहीं है। हमारा एक दिन निकल रहा तो मान लो हमारी जिंदगी एक दिन वो कम हो रहा है। तो आज हम लोग नहीं लड़ेंगे, हमारे बच्चों के जो भविष्य के लिए फैसला नहीं करेंगे, उनके बारे में नहीं सोचेंगे, तो कल उनका जो भविष्य है वो तबाह बर्बाद हो जाएगा और इसके जिम्मेदार हम खुद होंगे। तो हमें इसी चीज को समझना है कि भी हमारे बच्चों की, हमारी नस्लों का जो जिंदगी भविष्य है उसको तबाह करना है या बनाना है। अगर बनाना है तो आज हमें हमारे अन्नदाताओं के साथ मिलना होगा। और ये जो हमारे देश के जो अन्नदाता अगर इस जंग को जीत जाते हैं तो ये मान लो वो जंग अन्नदाता नहीं, हम लोग जीत रहे, देश जीत रहा हो। क्योंकि वो अपने लिए, उसके पास इतनी जमीन है, वो अपने परिवार का पेट भर सकता है, वो देश की क्यों फिक्र करेगा? उसे जब आज हम उनके साथ नहीं खड़े तो हमारे लिए क्यों खड़ा हुआ? ये हमारी कायरता है। कायरता हमारी इसी चीज को एक दिन हमें हमारे अन्नदाता से दूर कर देगी और उनके दिलों में हमारे लिए नफरत पैदा कर देगी। तो अभी हमारे देश के जो किसान है, अन्नदाता है, आप लोग उसके दिल में अपने लिए नफरत भरना चाहते हो या मोहब्बत रखना चाहते हो? क्योंकि उसको लगे भी हाँ, जो देशवासी है, आज हम लोग जो लड़ रहे हैं देश के लिए लड़ रहे हैं, तो देशवासी हमारे साथ खड़े हैं। अभी आपको खुद को तय करना है इस चीज को कि भी आप किस तरीके से अपनी जिंदगी जीना चाहते हो। नेताओं के इशारे पे जिंदगी जीना चाहते हो या खुद अपनी जिंदगी जीना चाहते हो? आपके बच्चों का जो भविष्य है ये दूसरों के भरोसे छोड़ रहे हो या खुद अपने भरोसे रख रहे हो? अगर दूसरे के भरोसे, दूसरे के ऊपर अपने बच्चों को निर्भर बना रहे तो उस ये समझो हम लोग अपने बच्चों का एकदम बिल्कुल भविष्य वो जीरो में ला के डाल रहे हैं और उसको गुलामी के रास्ते में हम उसको छोड़ रहे हैं। तो हमें इनकी जो चाल है, कोई किसी भी तरीके का पद पर जो चुनाव लड़ रहे, सोच समझ के उसको भी वोट कीजिए। अपना जमीर मत बेचिए, अपना ईमान मत बेचिए। क्योंकि उससे हम जो डिमांड कर रहे हैं, जुबान की कोई वैल्यू नहीं है, कोई कदर नहीं है। आज हम उसको अच्छे तरीके से चल के उसको लिखित में लेना चालू करेंगे तो उसको इस चीज का भय होगा। क्योंकि उसके साथ में लिखा जाता भी अगर ये हमारी डिमांड पूरी नहीं की, हम उसी टाइम उसके ऊपर 400 का मुकदमा लगा के उसको उस खुशी से उतार सकते हैं। कुछ भाई तो ये अभी ये भी सोच रहे हैं भी ये यार क्या है, इससे क्या होता है, एक बार करके देखिए, जिससे आपको पता चलेगा। और हमसे जो वोट मांगने आता है, अगर जिसको कुर्सी चाहिए, हमारे कहे मुताबिक हमारे एग्रीमेंट होगा, उसके ऊपर वो सिग्नेचर करेगा। अगर उसको पैसा कमाना है, हमें गुमराह करना है, कर रहा है और हमारे वोट है ले जाके वो आगे बेच रहा है, तो वो साइन नहीं करेगा। क्योंकि उसको मकसद, उसका मकसद है कि पैसा कमाना, उसको देशवासियों से कोई मतलब नहीं है। एक ये अपने अंदर जुनून होना चाहिए इस चीज के लिए।
और जिस दिन हम लोग इस चीज़ में कामयाब हो जाएंगे तो हमारी ज़िंदगी का जीने का एक मकसद हमें मिल जाएगा। हमारे बच्चों की जो ज़िंदगी है उसको संवारने का हमें एक मौका मिल जाएगा। अगर आज हम कुछ नहीं कर पाए तो लगता है कि आने वाले समय में हम लोग हमारे जो नस्ल के लिए, हमारे बच्चों के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एक बार ट्राई करके देख लीजिए इसके लिए। अगर हमारी जो डिमांड जो करेंगे, बोलने पर विश्वास मत कीजिए उस पर। आप अपना एग्रीमेंट बना के रखिए वार्ड वाइज या जो एक क्षेत्र है तहसील वाइज, ऐसे एक अपना रखिए तैयार करके, भाई इसके ऊपर हमें सिग्नेचर चाहिए तेरा, अगर तुझे जीतना है आगे कुर्सी चाहिए तो। अगर वो इसके ऊपर सिग्नेचर करता है तो समझ लो ये हमारे बीच में बंदा हमारे लिए सही हक में है। अगर वो इस चीज से पीछे हटता है तो समझ लो हमारे लिए नहीं है, वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए हमें टारगेट कर रहा है और हमसे जो मेल मिलाप कर रहा है वो अपने खुद के भविष्य के लिए वो कर रहा है, अपने परिवार के लिए कर रहा है, ना कि हमारे लिए कर रहा है। क्योंकि लाखों करोड़ों में लोग बिकते हैं और आपको थोक में वहां पर बेच रहे हैं, तो आप लोग उनसे क्या अपने विकास की उम्मीद कर सकते हो। जैसे देश के अंदर किसानों को एक झूठा वादा करके खुशी हासिल की है और राजनेता कर रहे हैं, ये चीज स्टेट वाइज कर रहे हैं, हाई लेवल पे ऊपर कर रहे हैं। तो एक कहीं पर भी देख लो आप लोग, सिर्फ ये झूठ के जो राजनीतिक है वहीं पर जाके उनकी खत्म हो सकती है। हमें सच्चा नेता चुनना है, ईमानदार नेता चुनना है। जो हमें लूटने का काम कर रहे हैं उनसे दूरी बनाए रखिए। और जो हम कह रहे हैं भी कि जिसको जो कुर्सी चाहिए तो हमें लिखित में देगा। हमारे जो मुद्दे हैं वार्ड वाइज ले लो, भी हमारे वार्ड में जो पार्षद खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अभी जो पैसे के लालच में किसी भी स्टेट में चले जाओ, किसी भी जिले में चले जाओ, उनका मकसद एक ही है कि भी अपने को पैसा बनाना है, अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता। वो लाख रुपए लगा के करोड़ रुपए कमाने की सोचता है, तो वो आपका कहां से भला करे। और जो उसको खरीद रहे, तो वो जैसी बात आपको पता है कि भी वो करोड़ रुपए दे किसी को खरीद रहे। अभी उसको 10 कैंडिडेट चाहिए कुर्सी पाने के लिए, तो 10 के लिए 10 करोड़ हो गए, उसके 20 चाहिए तो 20 करोड़ हो गए। तो पहले अपना जो पैसा लगा उसको वसूल करेगा, वो वसूल करेगा तो 20 करोड़ रुपए लगाया, 10 करोड़ रुपए लगा रहा है, तो वो उसके लिए उससे 10 गुना ज्यादा उसको कमाने की सोचेगा। वहां पर अगर 10 करोड़ लगा रहा है तो वो 50 करोड़ कमाने की सोचेगा। तो हमारा विकास कहां से होगा। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, ये हमारी सबसे बड़ी कायरता है कि हम लोग इस चीज को समझ नहीं पा रहे। आज इतने पढ़े लिखे लोग होने के बावजूद भी इन नेताओं की चाल को नहीं समझ रहे। आप लोग अब इतना पढ़ाई कर रखी है तो इसका फिर कोई मकसद नहीं है, कोई मतलब नहीं इतना पढ़े लिखे होने का। हम लोग अनपढ़ हो तो चलो भी हम लोग गुमराह हो रहे हैं, लोग पढ़े लिखे फिर भी गुमराह हो रहे हैं। तो अभी आप खुद सोचिए, आपको गुमराह होना है या आपको इस गुमराही से बचना है। जितना आप गुमराह होते रहोगे, नेता लोग आप लोगों को ऐसे गुमराह करते रहेंगे। क्योंकि हमारे बीच में जो एक वार्ड पार्षद जीतता है तो उसको चेयरमैन खरीदता है, और जैसे ही एमपी एमएलए के चुनाव आते हैं वो क्या करते हैं कि भी देखते हैं चलो ये वार्ड से जीता हुआ है, उसको कुछ पैसे देते हैं और वो अपने वार्ड वासियों को वहां पर ले जाके थोक के भाव भेज देते हैं। क्योंकि वो आते हैं तो ये चीज वो नहीं देख रहे भी इसने 5 साल के अंदर क्या किए। और हम लोग इस तरीके से उसके पीछे पागल हो जाते हैं कि हमारे वार्ड का पार्षद है, चेयरमैन है। हम लोग इस चीज को नहीं समझ रहे।
क्योंकि वो जीते हुए कैंडिडेट को खरीदते हैं पैसा देके, और हम लोग उसके कहने पर उसके पीछे लाइन में लग जाते हैं। जब तक हम लोग इस तरीके से करते रहेंगे, इनके चाल में उनके साथ मिलके चलते रहेंगे नेताओं के साथ, तो ये लोग हमें ऐसे ही गुमराह करते रहेंगे और हमें थोक के भाव में बेचते रहेंगे, जिससे हमारा न विकास होगा, और जो हमारे न विकास होगा, विकास नहीं होगा तो कोई सुधार नहीं होगा, न जिंदगी में होगा, न हमारे जिला में होगा, न हमारी स्टेट में होगा। तो आइए अभी सब मिलके इस किसान आंदोलन को मजबूत करें, और जो 8 तारीख को देश बंद की जो चल रहा है किसान आंदोलन में भी, 8 तारीख को देश बंद रहेगा, तो इसको एकदम किसानों के साथ मिलके मजबूती से इस जंग को लड़े। इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। और इस वीडियो को हो सके उतना शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो ये आवाज़ हमारी आपसे यह विनती है कि आगे से आगे इसको फैलाइए जितना हो सके, और जितना आप लोग सपोर्ट करेंगे, आज हमारी आवाज़ को सपोर्ट कर रहे हो, तो ये हमारी आवाज़ हर देशवासी के कानों तक होगी, और देश का जो सोया हुआ, जिसकी आत्मा मरी हुई है, तो क्या पता उसकी आत्मा जाके जो आज हमारे अन्नदाता के साथ खड़े हो जाए, और हमारा देश एक नई बुलंदियों को छू सके। अगर हम लोग इसी तरीके से खामोश रहे, तो देश की छोड़िए, हम लोग अपने खुद का जो जिंदगी है उसको बर्बाद होने से नहीं बचा पाएंगे। तो आइए इस वीडियो को मिलके सब, यही विनती है सबसे कि भी जितना उसके शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और आगे से आगे मजबूत कीजिए हमारी आवाज़ को। जय हिंद, जय भारत,